हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में सक्सेस का अड्डा में। और मैं एंटिसिपेट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को पसंद कर रहे होंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार कर रहे होंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मैं इस चैनल में जो है अनुपात और समानुपात का चैप्टर जो है मैं बता रहा था। ठीक है, जिसमें मैं 30 नंबर तक जो है 40 नंबर तक उसका सॉल्यूशन मैं करवा दिया था। अगर आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो शीघ्र जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं बहुत इजी तरीके से अनुपात और समानुपात को बताया हूं और आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए और वहां से कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का रेशियो प्रोपोर्शनल का हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोग को कुछ मैं वहां से यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताऊंगा। ठीक है, 41 नंबर से तो 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? 3 कक्षाओं में। ठीक है, पहला कक्षा मान लेते हैं, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा मान लेते हैं। ठीक है, 2:3:5 है। 2:3:5 है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात कितना कितना हो जाता है? 4:5:7 हो रहा है। 4:5:7 हो रहा है। कितना? 20 कक्षा 20 जो है 20 विद्यार्थी बढ़ा देने पर 20 विद्यार्थी को हम लोगों को 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले को पहले x मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है जो 2 से और 4 का डिफरेंस कितना है। तो मान लेते हैं मान लेते हैं कि 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2x का मान लेते हैं डिफरेंस है। तो 2x गुना 20 तो 2 दही कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 10। तो हम लोग पहले वाले में x पुट कर दे, x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुना 2 तो 20 आ जाएगा। प्रश्न क्या पूछा मेरा? तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो प्रारंभ में ये हो गया मेरा प्रारंभ वैल्यू। ठीक है, तो प्रारंभ में मेरे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 3 गुना 10 इक्वल टू 30, 50 गुना 10 इक्वल टू 50। तो टोटल जो मेरा छात्र निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है, 80 और 2 100 100 हो जाएगा टोटल छात्र। तो 41 नंबर का जो मेरा एक आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, 42 नंबर में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 42 नंबर जो हम लोग को अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसमें हम लोग चलते हैं। 42 नंबर, 3 संख्याएं क्या है? मान लेते हैं 3 संख्याएं क्या दिया है? 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात। 3 संख्याएं क्या है? 1/2 है, अनुपात 2/3 है, 2/3 है अनुपात, और 3/4 है। कितना है? 3/4 है। ठीक है, क्या हो रहा है? सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो वे संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, कभी बट्टा में आप लोग को मैं बताया था, कभी भी बट्टा में आप लोग का अगर रेशियो दिया रहे तो आप लोग को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना है। ठीक है, तो उसका नियम क्या था? नीचे वाले का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से हम लोग तीनों को गुना कर देते हैं। 12 से कितना आ जाएगा? काटेंगे तो 6, और इधर 3 चौक 12 तो 8, और 4 तिया 12 तो 9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पहली और दूसरी संख्या का अंतर दिया गया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का, देखिए दोस्तों यहां समझिएगा, यहां समझने वाला कंसेप्ट आ गया। पहली और दूसरी संख्या का अंतर है। कितना दिया गया है अंतर मेरा? 36 दिया गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर मेरा 36 दिया गया। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या मेरा ये है। तो पहली संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर,
देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर दिया गया। तो मैं देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए एज का कंसेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग एज चैप्टर नहीं देखे हैं तो एक चैप्टर जाकर देख सकते हैं। वहां से मैं एक फॉर्मूला बताया था जो अनुपात का, जैसे मान लीजिए यहां संख्या का अंतर है, संख्या का अंतर, यहां एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, संख्या का अंतर बटा अनुपात का अंतर, संख्या का अनुपात का अंतर, ठीक है। तो मेरा देखिए दो संख्या का अंतर, पहली सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर दिया है, तो मेरा अनुपात का भी अंतर हो जाएगा। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा मेरा 12, ठीक है 12। अब मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वे संख्याएं हैं, तो वे संख्या हम लोग सभी संख्या के बारे में पूछा है। तो सबसे हम लोग को 12 से गुना करना है, क्या करना है 12 से हम लोग को सभी से गुना करना है। तो 12 छक 72, 12 अठी 96 और 12 नम 108। तो मेरा वो तीन संख्याएं दोस्तों निकल गया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है 72, 96 और 108, 72, 96 और 108 आ गया, ठीक है। अब हम लोग 43 नंबर में चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, तियालीस नंबर 43 नंबर में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं, क्या बोल रहा है देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज की, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं दी गई है, ठीक है 1/2, 1/3 और 1/4। मान लेते हैं इसका भुजाएं दिया गया 1/2, 1/3 और 1/4 दिया गया है, ठीक है। ये त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप मेरा कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप मेरा कितना दिया गया है 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहां पे आप लोग को त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, वो तीनों भुजा का योग होता है, ठीक है, तीनों भुजा का योग, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 52, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहां से, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 2 छक 12 और 3 चरी 12, तो 4 और 4 तिया 12, तो 52। तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13, 13/12, ठीक है 13/12। तो हम लोग को देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग को मानना होगा, ठीक है, यहाँ पे x हम लोग को मानना होगा, तभी हम लोग को वैल्यू जो है फाइंड होगा। तो हम लोग x यहाँ पुट कर देते हैं, सभी में x पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग 13x इक्वल टू 12, तो 13 चौक 52, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 चौक 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 48। तो क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भुजा के बारे में पूछ रहा है ना। तो सबसे छोटी भुजा के बारे में हम लोग को पूछ रहा है। तो मेरा सबसे छोटा मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा सबसे छोटी भुजा 1/4 भाग, ठीक है 1/4 भाग, ये तो आधा भाग है, ये तो 1/3 है, ये तो 1/4 है, तो सबसे छोटा भाग 1/4 हुआ, ठीक है। तो 1/4 गुना x अगर बैठा देंगे तो 48, तो 12 आ जाएगा, सबसे 12 सेंटीमीटर, सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग 44 नंबर में चलते हैं, 44 नंबर हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 में चलते हैं, ठीक है। बड़ा
तीन संख्याओं का योग जो है 98, तीन संख्याओं का योग 98 दिया गया है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्या का योग दिया गया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। इसका योग दिया गया है, ठीक है, योग दिया गया है। कितना दिया गया है? मेरा योग कितना दिया गया है? 98। तीन संख्याओं का योग जो है 98 दिया गया है। फिर बोले यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है? मेरा 2/3, 2/3। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात जो है 5:8 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दिया गया है, ठीक है। हम लोग को जिगजैग नियम से हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 और 8 तिये 24। तो हम लोग देखिए दोस्तों, एक चैप्टर में हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़े थे, जिसमें संख्या का योग बटा संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, संख्या का योग कितना है? 98, और संख्या का अनुपात अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 10 25, 25 और 20 55, 55 और कितना हो जाएगा? 55 और 4 20 30 40, 40 और इधर 5 4 9, तो 49, ठीक है, 49। तो 49 दूनी 98, तो 2 आ गया मेरा, ठीक है, 2 आ गया। तो मेरा क्वेश्चन, मेरा 44 में पूछा क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? तो इस दूसरी संख्या के बारे में पूछा है, तो 30 हो जाएगा मेरा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 30, 44 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 45 नंबर में क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को 45 दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इन संख्या का योगफल 420 और सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा है। दो संख्या का अनुपात है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात 3/4 है, 3:4 है, ठीक है। तो और योग दिया गया है, योग कितना दिया गया है? तो योग मेरा दिया गया है 420, योग दिया गया है मेरा 400, योग कितना दिया गया है? इन संख्या का योग जो है 420 दिया गया। तो आयु का योग बटे अनुपात का योग, तो 4 3 7, तो 7 6 42। तो मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या मेरा ये है, तो 60 से गुना कर देते हैं, 6 चौक 24। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा निकल गया 240। यही अगर पूछता है सबसे छोटी संख्या, तो इससे हम लोग गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं 60 को, कितना आ जाएगा? 6 तिया 18। तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगा 180, ठीक है। लेकिन हम लोग को पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग को इसका वैल्यू को लेना है, ठीक है। 46 नंबर चलते हैं हम लोग। 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया। देखिए, दो संख्या 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। तो छोटी संख्या क्या है? देखिए, दो संख्या है मेरा है 17:45। मान लेते इसको पहली संख्या है और ये मेरा दूसरी संख्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है? 47, 17:45। तो x मान लेते हैं हम लोग, एक वेरिएबल को हम लोग मान लेते हैं 17x अनुपात 45x। क्या बोल रहा है? यदि छोटी संख्या का 1/3, तो छोटी संख्या मेरा क्या है? 17x, छोटी संख्या का 1/3। फिर बोल रहा है बड़ी संख्या का 1/5, तो बड़ी संख्या का 1/5, बड़ी संख्या का 1/5 से 15 कम है। देखो 15 कम है,
ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का 1/3, ठीक है, छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या का 1/3, 45 का बड़ी संख्या के 1/5 से, 5 से कौन कितना कम है, 15 कम है। कौन कम है, ये कम है, ठीक है, मेरा ये वाला कम है। तो हमको अगर इक्वल करना है तो 15 इधर हम लोग को जोड़ना होगा, ठीक है, 15 हम लोग को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग 15 जोड़ दिए, इक्वल हो गया मेरा। अब हम लोग 5 9 45, तो इधर कितना आ जाएगा, 17x/3 प्लस 15 इक्वल टू 9x, ठीक है। तो 15 9x/17x/3, तो 15 इक्वल टू, यहां सॉल्व करते हैं, 9 दिया 27 माइनस 17x/3, तो 15 17 में 27 में अगर 17 चला गया तो 10x बच जाएगा बटा 3, तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो x का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, यहां से x का वैल्यू जो आएगा मेरा 9/2 आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो छोटी संख्या मेरा पूछा गया है क्या, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो मेरा छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या 17 गुना 9/2, 17 नम कितना हो जाएगा, 17 नम 153/2, और हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और, ठीक है, 2 सत्ते 14, एक बचा 13, एक बचेगा ना यहाँ, और 2 छक 12, तो मेरा आ जाएगा मेरा 76.1/2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं, 3 नंबर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा 3। हम लोग 47 नंबर में आप चलते हैं, 47 में, सैतालीस नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, बोला 6800 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/4 और 15/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और छोटे भागों का अंतर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि 68,000 रुपया है, मान लेते हैं 3 आदमी है, ए बी और सी, ठीक है। बोलता है ए को 1/2 चाहिए, ए को कितना चाहिए 1/2, बी को कितना चाहिए 1/4 और सी को कितना चाहिए 5/16, सी को कितना चाहिए 5/16। तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 आ जाएगा तीनों का एलसीएम, तो 16 से हम लोग गुना कर देते हैं पहले, तो 2 8 16, 4 4 16, 16 1 16, तो 8:4:5, ठीक है। हम लोग फिर तीनों का योग दिया गया है, तीनों का योग दिया गया है, तीनों को हम लोग को बांटना है, किसमें बांटना है, 68,000 रुपया दिया गया है, कितना दिया गया है 68,000 रुपया। हम लोग कितना कितना हम लोग को बांटना है, तो योग दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, कभी भी योग दिया रहे तो अनुपात दिया है, तो आयु का योग बटे मतलब कि संख्या का योग बटा संख्या का अनुपात, ठीक है। एज में आयु का चलता था, एज चलता था, ठीक है, तो यहाँ संख्या चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ बड़े और छोटे का भागों का अंतर पूछा गया है, ठीक है, बड़े और छोटे भागों का अंतर। तो तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं पहले, ठीक है, 8 और 4 12 और 5 17, तो 17 चौक 68, तो कितना आ जाएगा 4000। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े, सबसे बड़ा मेरा ये है और सबसे छोटा मेरा ये है, तो 8 चौक 32,000 और 4 चौक 16,000, ठीक है। तो भागों का अंतर पूछा गया, तो 32,000 में 16,000 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 16,000, ठीक है। अगर ये दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा बच जाएगा 16,000।
तो मेरा 16,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 48 नंबर में, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 48 नंबर, पर जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा गया है। और जब किसी संख्या का 40%, मान लेते हैं कोई संख्या है a, उसका 40%, ठीक है, 40 किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, किसी दूसरी संख्या b से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। कितना हो जाता है? अपनी 60%। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा गया है, तो हम लोग 20 दूनी 40, 20 पचे 100, यहां भी काट देते हैं, 20 तिया 60 और 20 पचे 100, तो 2a/5 प्लस b इक्वल टू b प्लस 3b/5। तो 2a/5 प्लस b, ठीक है, प्लस 3b/5, तो हम लोग b यहां से कट जाएगा, तो 2a/5 इक्वल टू 3b/5, तो 5 कट जाएगा, और a/b का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा? 3:2। तो मेरा 3:2 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो 3:2 हो जाएगा आंसर। हम लोग 48 हो गया, 49 नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, 49 बोला दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि ए के उत्पादों में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पादों में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पादों का मूल्य क्रमशः क्या होगा? देखिए, कोई उत्पादक है ए और बी, ठीक है, जिसमें उसका अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुपात 5:8। 5 कितना दिया गया है? 8। ठीक है, यदि तो वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, या फिर नहीं भी मानिएगा तो चलेगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं भी मानिएगा तो चलेगा, जिससे कि यहाँ भी नहीं मानिएगा तो भी चलेगा, यहाँ से हम लोग को वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, यदि ए के उत्पादों का 20%, जैसे कि ए के उत्पादों का 20%, ठीक है, ए के उत्पादों का कितना परसेंट? 20%, 120, ठीक है, अनुपात बी के उत्पादों का, और बी के उत्पादों में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, तो बी के उत्पादों में 20% की कमी हो जाए, तो अगर 100 में अगर 20% कमी हो जाएगा, कितना बचेगा? 80। ठीक है, तो 100 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जीरो कट गया, तो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 दूनी 8, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर? 5:4। कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक मिनट मिस्टेक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि ए के उत्पादों का 20%, ए के उत्पादों का 20%, ठीक है, और बी के उत्पादों में 20% की कमी हो जा रहा है, बी के उत्पादों में 20% की कमी हो जा रहा है, तो 100 कट जाएगा पहले, ठीक है, और 0 कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, तो 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, तो 15:16 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जल्दी चलते हैं बिना देर किए। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 50 है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों का अनुपात क्या होता है? लड़का और लड़की का अनुपात क्या होता है? जैसे लड़का और लड़की है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, बोल रहा यदि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, ये बोल रहा है कोई भी अपने आप में 100% होता है, ठीक है, तो इससे 12% अधिक है, तो यही अनुपात पूछा जा रहा था। 2 से काटते हैं पहले, तो 2 पचे 10 और 2 छक 12 और 2 50 50 हो जाएगा, तो और हम लोग को छोटा करने बोल रहा है, तो 28 दूनी 56 और 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा? 28 अनुपात 25। तो ये मेरे बीपीएससी का क्वेश्चन दिया गया, बहुत बीपीएससी जो बिहार का जो बीपीएससी है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पूरा धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, ठीक है। जय हिंद और जय भारत।